Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में यूज ऑफ मे एंड माइट स्टार्ट करवाया था और वहाँ पर हमने आपको उसके कुछ रूल्स बता दिए थे कि हमारा कब मे का यूज़ होता है और कब हमारा माइट का यूज़ होता है. आई होप वो सभी रूल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मे बी और माइट भी का यूज़ बताएंगे और इसके और भी जो रूल्स हैं हमारे, जो मे और माइट और कैसे कैसे यूज़ होता है वो रूल्स आज हम आपको बताएंगे. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे हमें मे का यूज़ करना है, कहाँ पे मे बी का, कहाँ पे मे है वगैरह, ये काफ़ी सारे आ जाते हैं. तो वो सब कन्फ्यूजन आज हम आपका दूर करेंगे. तो वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मे बी और माइट बी. आज हम मे बी और माइट बी से स्टार्ट करेंगे. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने मे और माइट स्टार्ट कराया था तब हमने आपको बताया था कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें अधिक संभावना शो होती है. ठीक है, यदि किसी वाक्य में हमें अधिक संभावना शो होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं. ऐसे ही मे बी का भी हम सेम यूज़ करेंगे. जिस वाक्य में हमें अधिक संभावना शो होगी उसमें हम मे बी का यूज़ करेंगे. किसके साथ में? ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले आपको पहचान बता दें. देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं और उनके साथ में यदि अधिक पॉसिबिलिटी शो हो रही होगी तो हम मे बी का यूज़ करेंगे. और यदि इन सभी शब्द के साथ में जो हमने आपको अभी बताया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, होगा, होगी, होंगे, इन शब्दों के साथ में यदि कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हम माइट बी का यूज़ करेंगे. क्लियर? अब इसको देखिए हम किस तरह से बनाएंगे. देखिए इसका वर्ब पैटर्न देख लीजिए. इसमें देखिए क्या क्या आता है. इसमें देखिए सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट के बाद में हमारा मे बी और माइट बी का हम यूज करेंगे और उसमें या तो नाउन दिया होगा या एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट, ये तीन ही चीजें उसमें दी गई होंगी. ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा? पॉसिबिलिटी शो होगी. क्लियर स्टूडेंट्स? क्या होगा? पॉसिबिलिटी. इंपॉर्टेंट है इसमें पॉसिबिलिटी. क्लियर? अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि वह राम हो सकता है. क्लियर? क्या है स्टूडेंट? वह राम हो सकता है. अब यहाँ पे राम क्या हो गया स्टूडेंट? राम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. क्लियर? तो हमारा देखिए यहाँ पे हमें नाउन आ रहा है ना. तो यहाँ पे अब देखिए हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? नाउन है इसमें, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? ही मे बी राम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें अधिक पॉसिबिलिटी शो हो रही है ना. वह राम हो सकता है, एक बोलते हुए मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी है वो अधिक शो हो रही है कि वह राम हो सकता है. तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही मे बी राम. क्लियर? ये क्या आ गया? देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मे या माइट में हम यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं, फिर ये हमारा बी आ गया और उसके बाद में हमारा क्या आ गया? ये नाउन. राम क्या है? हमारा नाउन है. क्लियर? ही मे बी राम. अब देखिए नेक्स्ट, मेरे ख्याल से वह सीता हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, वहां पे मुझे एक बोलते हुए इस जो हमारे सेंटेंस है, मेरे ख्याल से वह सीता हो सकती है, इस वाक्य को अगर मैं किसी से बोलूंगी ना तो इसे बोलते हुए मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा. मतलब अगर हमें किसी वाक्य को बोलते कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना. क्या है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम. मेरे ख्याल से, क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पे माइट बी का यूज करेंगे. तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से, आई थिंक वह सीता हो सकती है. शी माइट बी सीता. क्लियर? क्या हो गया स्टूडेंट ये सेंटेंस? आई थिंक शी माइट बी सीता. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वह भूखी होगी. क्लियर? क्या है स्टूडेंट? ये वह भूखी होगी. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी अधिक है उसके भूखे होने की, यहाँ पे संभावना अधिक है कि वह भूखी होगी. तो हम इसको क्या बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आगे हमारा भूखी. भूख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंगर, हंग्री. भूखी क्या आ जाएगा? हंग्री. और ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है. क्या है स्टूडेंट्स? हमारा हंगर एडजेक्टिव. तो ये हमारा वाक्य कैसे बनेगा? वह भूखी होगी. शी मे बी हंग्री. क्लियर? क्या हो गया हमारा? शी मे बी हंग्री. अब अगर हम कहेंगे कि शायद वह भूखी होगी,
क्लियर, शायद वह भूखी होगी, यानी कंफर्मेशन यहाँ पे बहुत कम है, यानी पॉसिबिलिटी कम क्या है यहाँ पे, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम संभावना है उसके भूखे होने की, हो सकता है उसने खाना खा लिया हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या रहा है, शायद, शायद वह भूखी होगी, पॉसिबिलिटी बहुत कम आ रही, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माइट बी का। क्लियर, तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, शी माइट बी हंग्री, शी माइट बी हंग्री। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमें अधिक पॉसिबिलिटी शो हो रही है ना। तो और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है उसके साथ में, ऑफिस में होंगे, ऑफिस में होंगे को हम क्या बोलेंगे, इन द ऑफिस, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे, द प्रिंसिपल may be in the office। क्लियर, क्या हो गया स्टूडेंट हमारा सेंटेंस, ये द प्रिंसिपल मे बी इन द ऑफिस। ओके, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें अधिक संभावना शो हो रही थी। अब देखिए, हो सकता है प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे, स्टूडेंट हो सकता है कि प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे, और नहीं भी हो सकते, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम शो हो रही है, बहुत कम संभावना है प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में होने की, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइट बी। ठीक है, ऑफिस में तो हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब यहाँ पे क्या यूज होगा, माइट बी। तो हम क्या बोलेंगे, हम किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल might be in the office। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम किसी से ये वाक्य हम कब बोलेंगे कि हो सकता है प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे, कब बोलेंगे, जब हमसे कोई पूछेगा, यानी कि किसी और को भी नहीं पता कि प्रिंसिपल सर कहाँ है। ठीक है, प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम कहाँ है, यानी कोई हमसे पूछेगा दूसरा, तो वो क्या है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो हमसे दूर हैं, काफी दूर हैं, यहाँ पे हम दूर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमसे पूछा कि प्रिंसिपल कहाँ होंगे, तो हम कहेंगे हो सकता है वो ऑफिस में होंगे, यानी कि बहुत कम संभावना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी शो हो रही है, हमने आपको बताया था ना। तो इन दोनों वाक्यों में क्या है, इन दोनों वाक्यों में हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे। क्लियर, काफी दूर की संभावना यहाँ पे व्यक्त हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमें रिमोट पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ध्यान रखना इन दोनों ही वाक्य में, प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे या हो सकता है प्रधानाचार्य ऑफिस में होंगे। क्लियर, आगे समझ में आपको, ये इतना आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा मे बी और माइट बी का यूज पॉसिबिलिटी के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ मे बी और माइट बी का यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि यदि किसी वाक्य के अंत में देखिए, जैसे ये आगे रही होगी, रहा होगा, ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म है। हमने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, वहां पे हमने आपको कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ाई थी, तो ये भी देखिए हमारा क्या गया, कंटिन्यूअस फॉर्म। अब यदि कंटिन्यूअस फॉर्म में भी अगर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम वहां पे भी मे बी और माइट बी का यूज करते हैं। ठीक है, बट हम वहां पे क्या करते हैं, मे बी और माइट बी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका वर्ब पैटर्न दिखा देती हूँ, आपको उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस बी। क्लियर, उसके बाद में क्या आएगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारा कब यूज होगा, जब हमारा पॉसिबिलिटी जो शो होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में शो होगी। क्लियर, तो देखिए हमें यहाँ पे जो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको वो भी बना के बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, वह कमरे में पढ़ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, पहली चीज तो रही होगी, ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। अब दूसरा क्या, यहाँ पे दूसरी हमें पॉसिबिलिटी है कि वह कमरे में पढ़ रही होगी, 1% नहीं भी हो सकती, तो क्या यहाँ पे संभावना ही तो है उसके कमरे में होने की, कमरे में पढ़ने की उसकी एक संभावना ही तो है यहाँ पे। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, वह कमरे में पढ़ रही होगी। तो देखिए, शी मे बी रीडिंग इन द
रूम। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा सेंटेंस? शी मे बी रीडिंग इन द रूम। क्लियर? इसमें आ गया हमारा ये कंटिन्यूअस फॉर्म में विद पॉसिबिलिटी। क्लियर? अब ऐसे ही देखिए, एक वाक्य और देखिए, शायद वह कमरे में सो रहा होगा। तो स्टूडेंट इसमें क्या आ गया? शायद वह कमरे में सो रहा होगा, यानी कि कम पॉसिबिलिटी है उसके कमरे में सोने की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है। क्लियर? तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? माइट बी का, और उसके साथ में क्या आ जाएगा? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? शायद वह कमरे में सो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ही माइट बी स्लीपिंग इन द रूम। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा सेंटेंस? ही माइट बी स्लीपिंग इन द रूम। क्लियर? यहाँ पे अधिक पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हमने मे बी का यूज किया है, यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हमने माइट बी का यूज किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए अच्छे से, तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मे हैव और माइट हैव का यूज। क्लियर? तो देखिए हम आपको बताते हैं मे हैव और माइट हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, जब हमें कहीं पे परफेक्ट या पास्ट की पॉसिबिलिटी शो होती है तो हम वहां पे मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं मोर और लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब मैं आपको इसकी एक और बहुत अच्छी सी पहचान बताती हूँ। देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, क्या होगा, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। क्लियर? आदि शब्द आते हैं और इनके साथ में हमें पॉसिबिलिटी शो होती है, तो मोर और लेस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम मे हैव और माइट हैव का यूज करते हैं। क्लियर? अभी देखिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा वाक्य है वह चुनाव जीत चुका होगा। क्लियर? क्या है हमारा? वह चुनाव जीत चुका होगा। तो यहाँ पे जो उसके चुनाव जीतने की संभावना है वो क्या है? यहाँ पे अधिक संभावना है। क्लियर? यहाँ पे क्या है? हमें अधिक संभावना हो रही है कि वह मैच जीत चुका होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए पहचान मैंने आपको अभी बताई थी, क्या आ गया? यहाँ पे चुका होगा और उसके साथ में क्या है हमारे पास? मोर पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? मे हैव का, है ना? क्योंकि जहाँ पे हमें अधिक पॉसिबिलिटी शो होगी वहां पे हम मे हैव का यूज करेंगे, और जहाँ पे कम पॉसिबिलिटी शो होगी वहां पर हम माइट हैव का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। देखिए, वह चुनाव जीत चुका होगा। ही मे हैव won the election. Clear students? He may have won the election. Okay? आगे समझ में? देखिए ये हमारा एक वर्ब पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, शायद वह घर पहुंच गया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ गया शायद। ओके, शायद वह घर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे जो संभावना है बहुत कम है, उसके घर पहुंचने की जो संभावना है स्टूडेंट्स वो बहुत कम है। यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे माइट हैव का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे? शायद वह घर पहुंच गया होगा, तो देखिए हम इसको बनाएंगे ही माइट हैव रीच्ड होम। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बना हमारा इसका? ही माइट हैव रीच्ड होम, क्योंकि हमने यहाँ पे माइट का हैव किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया होगा। ओके स्टूडेंट, क्या आ गया? बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया होगा। तो यहाँ पे क्या है? बोल के देखिए, जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। जब हमें किसी बात को बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हमें मोर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, अधिक संभावना शो हो रही है, तो यहाँ पे हम मे हैव का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाक्य हमारा कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारा चिल्ड्रन मे हैव प्लेड क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा? चिल्ड्रन मे हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, हो सकता है वहां बारिश हुई हो। ठीक है स्टूडेंट? देखिए हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं हो सकता है वहां बारिश हुई हो,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या गया, हो सकता है, जरूरी नहीं है वहां पे बारिश हुई हो, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे खड़े खड़े एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है वहां पे बारिश हुई हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है, और लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइट हैव का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, अब देखिए बारिश आ गया, रेन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था वर्षा ऋतु, समय, दिन, गर्मी, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट माइट हैव रेन्ड देयर। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारे वाक्य, इट माइट हैव रेन्ड देयर। क्लियर? आगे समझ में? तो ये तो हमारे जो इस पे बेस्ड जो हमारे सेंटेंसेस थे। अब देखिए मैं आपको जो ये 2 सेंटेंस बताती हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्लियर? देखिए अब देखिए हमारा ये वाक्य लिखा हुआ है, भारत मैच जीत सकता था। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये जो वाक्य लिखा है, ये मैंने वहां लिखा है जहां मैं आपको यूज बता रही हूँ, मे हैव और माइट हैव का। ठीक है, अब एक मैंने जब आपको सबसे पहले बताया था मे और माइट का यूज, केवल मे और माइट का यूज जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो वहां पे भी स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि यदि किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है, तो हम वहां पे मे या माइट का यूज करते हैं। ठीक है, और सकता था होता है, था पास में पहुंच गया तो वहां पे किसका यूज होगा, माइट का। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ गया स्टूडेंट, सकता था। अब यहाँ पे किस में आ रहा है, ये माइट हैव में आ गया। तो इस वाक्य को हम माइट हैव से भी बना सकते हैं और माइट से भी बना सकते हैं। ये वाक्य हमारा दोनों तरह से बन सकता है। अब देखिए कैसे, अब हम पहले इसको माइट हैव से बनाएंगे। क्लियर? देखिए भारत मैच जीत सकता था, तो इस वाक्य हमारा किस तरह से बनेगा, देखिए स्टूडेंट, इंडिया might have won the match। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बना, देखिए इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। क्लियर? तो देखिए हमने जब इस वाक्य को माइट हैव से बनाया, तो माइट हैव के साथ में स्टूडेंट हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे वर्ब पैटर्न में क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मे, माइट, फिर प्लस, फिर हैव, और हैव के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या था, हमने जब माइट हैव के साथ में बनाया था तो हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया। अगर हम इसको केवल माइट के साथ में बनाएंगे तो माइट के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं इसको माइट से भी बना के बता देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट हमारा माइट से बनेगा ये, इंडिया माइट विन द मैच। ओके, ठीक है, तो ये हम इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच या फिर इंडिया माइट विन द मैच। ठीक है, दोनों तरह से। ऐसे ही हमारा ये वाला वाक्य, ये भी हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, 5 और 6 ये दोनों ही वाक्य हमारे दोनों तरह से बन सकते हैं। अब देखिए हम इसको बनाएंगे, तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए यू माइट हैव completed this project। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए ये मैंने किस तरह से बनाया, you might have completed this project। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने might have का यूज किया, इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब यदि इस वाक्य में को मैं केवल might से बनाती हूँ, यानी कि जो मैंने कल आपको रूल पढ़ाया था उसके थ्रू बनाती हूँ, तो देखिए हमारा कैसे बनेगा, तो हमारा बनेगा you might complete this project। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यू माइट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओके, क्लियर? ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट रूल बताती हूँ। नेक्स्ट रूल, यदि किसी वाक्य में आपको कंपल्शन शो हो रहा हो, यानी कि मजबूरी शो हो रही है और मजबूरी के साथ साथ संभावना भी शो हो रही है, तो देखिए उस वाक्य को हम किस तरह से बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मे हैव या माइट हैव के साथ में हम टू ऐड करेंगे और टू के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए उसका वर्ब पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंपल्शन यानी कि मजबूरी, यदि किसी वाक्य में हमारी मजबूरी शो हो रही है और मजबूरी के साथ साथ संभावना व्यक्त हो रही है, तो हम उसको इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ इन्हें भी। देखिए जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे वहां जाना पड़ सकता है। क्लियर? उसकी मजबूरी है कि उसे वहां जाना पड़ सकता है, नहीं चाहता वह जाना लेकिन उसकी मजबूरी है ना, मजबूरी है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, उसे वहां जाना पड़ सकता है, ही may have to go
देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा, ही मे हैव टू गो देयर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें उसकी मजबूरी भी दिखाई दे रही है और मजबूरी के साथ साथ में उसके जाने की संभावना भी। जब भाई उसकी मजबूरी होगी तो उसे तो जाना पड़ेगा ही, संभावना तो है ही उसके जाने की, है ना। तो हमारा क्या बना स्टूडेंट्स, ही मे हैव टू गो देयर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता था। पड़ सकता था पास्ट में पहुंच गया तो सीधी सी बात है, इसको तो हम बनाएंगे ही माइट में, माइट से बनेगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा, माइट हैव टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता था, तो ये क्या बनेगा, देखिए यू माइट हैव टू डू दिस वर्क। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना, देखिए हमारा ये वाला वाक्य, ये बना हमारा यू माइट हैव टू डू दिस वर्क। ओके क्लियर, आगे समझ में। आप देखिए नेक्स्ट, तुम्हें यह मैच जीतना पड़ेगा। क्या गया स्टूडेंट्स, तुम्हें यह मैच जीतना पड़ेगा, मजबूरी। अब जब उसकी मजबूरी है तो उसे तो जीतना पड़ेगा ही, यानी कि संभावना है उसके मैच जीतने की, अधिक संभावना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मे हैव टू। ओके, तो देखिए ये हमारा किस तरह से बनेगा, यू मे हैव टू विन दिस मैच। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से बना हमारा ये वाक्य, यू मे हैव टू विन दिस मैच। ओके क्लियर, आगे ना आप लोगों को ये समझ में अच्छे से। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सारे। देखिए इसमें जो हमारे ये स्टार्टिंग के चारों वाक्य हैं, है ना, यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि इनमें क्या होगा, हमारी परफेक्ट या पास्ट की पॉसिबिलिटी शो होगी। तो देखिए हमारी स्टार्टिंग वाले चारों सेंटेंसेस में हमारी परफेक्ट की पॉसिबिलिटी शो हो रही है और इन दोनों में हमारी पास्ट की पॉसिबिलिटी शो हो रही है। देखिए पास्ट से मतलब हमारा केवल सकता था या सकते थे से नहीं है, यहाँ पे हमारा सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी या सके, इनमें से कोई भी शब्द हमारा लास्ट में आ जाता है तो उस वाक्य को हम माइट हैव या माइट से बनाते हैं। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो है मजबूरी शो हो रही है और मजबूरी के साथ साथ संभावना भी शो हो रही है, तो हमने यहाँ पे इन वाक्य को मे हैव टू या माइट हैव टू से बनाया है। क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मे बी और माइट बी का यूज पैसिव वॉइस में हम कैसे करते हैं। क्लियर, देखिए मैं आपको अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए कि हम पैसिव वॉइस में इसका यूज कब करेंगे। देखिए यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके शब्द दिए गए हों और उसके साथ में काम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जैसे कि है ना यहाँ पे उसके द्वारा, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो उस वाक्य को हम मे बी या माइट बी से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। क्लियर, देखिए मैं आपको एक वाक्य, हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं इसको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, पहले उससे पहले हम इसका वर्ब पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आएगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस मे या माइट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, देखिए उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ए काइट। अब देखिए उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मे बी का। तो क्या होगा, ए काइट मे बी, थर्ड फॉर्म आएगी फ्लोन बाय हिम। क्लियर, आगे समझ में क्या बना स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस, अ काइट मे बी फ्लोन बाय हिम। अगर हमारा होता कि उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती थी, तो हम क्या बनाते इसको, अ काइट माइट बी फ्लोन बाय हिम, तो यहाँ पे हमारा माइट बी आ जाता। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मे हैव बीन और माइट हैव बीन का यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी पहचान देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, क्या है
आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं और उनके साथ में जो हमारा काम है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो उस वाक्य को हम किससे, मे हैव बीन या माइट हैव बीन से बनाएंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हो सकता है शेर उसके द्वारा मारा गया हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या रहा है, हो सकता है, हो सकता है आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, शेर के मरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है स्टूडेंट। जब बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे माइट हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर? उससे पहले आप एक बार वर्ब पैटर्न को रीड कर लीजिए। देखिए सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए ये वाक्य हमारा कैसे बनेगा, हो सकता है शेर उसके द्वारा मारा गया हो। द लॉयन might have been killed by him. Okay students, क्या हो गया, the lion might have been killed by him. ओके अगर यहाँ पे होता कि शेर उसके द्वारा मारा गया हो, ठीक है, सॉरी शेर उसके द्वारा मारा गया है, तो हम क्या बनाते इसको, द लॉयन मे हैव बीन किल्ड बाय हिम। ठीक है, तब हमारी संभावना ज्यादा होती शेर के मरने की, ज्यादा होती तो हम मे हैव बीन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे कम संभावना है तो हमने माइट हैव बीन का यूज किया है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमारा इसका लास्ट रूल बचता है कि मे और माइट का यूज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए जो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स, ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इसके इनडायरेक्ट बनाकर बताऊंगी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को विश करते हैं, प्रे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या शो हो रहा है आपको, इसमें स्टूडेंट प्रेयर शो हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेयर। ठीक है ना, मैंने प्रे किया है कि मे गॉड ब्लेस यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, ही सेड के स्थान पे देखिए ही प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस यू, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए गॉड माइट ब्लेस हिम। ओके, देखिए क्या बना हमारा पूरा सेंटेंस, मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ओके स्टूडेंट, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा, शी सेड टू मी। ठीक है, शी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देखिए, शी सेड टू मी मतलब यानी कि उसने मुझे ये जो शब्द बोले हैं, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, ये उसने मुझे विश किया है। ठीक है, उसने मुझे आशीर्वाद दिया है, विश किया है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, शी विश्ड मी दैट, ठीक है, शी विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्या हो गया हमारे, शी विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्रेड या विश्ड क्यों लिखा है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे ये वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमें जिस भी चीज का सेंस समझ में आता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट का आता है तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे काफी सारे एग्जाम्पल्स है, जब हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे वहां पर हम आपको इसका बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए स्टूडेंट, जब हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो ये हमने इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया है ये आपको तब समझ में आ जाएगा, और जब हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे ये क्लियरली आपको तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। हमारा मे और माइट का यूज खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।